नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है RWS क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, ऑल राजस्थान एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यानी कि ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो रिवीजन बूस्टर की क्लास है, ये महत्वपूर्ण है। खासकर जिनकी एग्ज़ाम नज़दीक आ चुकी है, जैसे कि आप देखें तो पशु परिचर के विद्यार्थी। पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। कम समय में ज़्यादा पढ़ेंगे आप इस रिवीजन बूस्टर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है जल संसाधन, जिसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिकों के माध्यम से, ऐसी ट्रिकें जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, वो ट्रिकें शामिल की गई है। तो सीधा सीधा फैक्टों के तौर पर अपन याद करेंगे, जो सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बनते हैं जहाँ से। बाकी आप जल संसाधन की थ्योरी पढ़ने आए हैं तो थ्योरी आपको ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिलेगी देखने को, लेकिन जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जैसे प्रमुख बावड़ियाँ हैं, तो बावड़ियों को याद करना बड़ा मुश्किल है। तो इनको याद करने के लिए आपके साथ मैं कुछ ट्रिकें साझा करूंगा, जो ट्रिकें आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगी। उन ट्रिकों के माध्यम से आप पूरे जल संसाधन को बहुत ही कम समय में और कम मैटर में ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ट्रिक्स ऐसी जो याद आसानी से रहे, आसानी से याद रहे मेरे दोस्त, ऐसी ट्रिक होनी चाहिए, ये नहीं कुछ भी बना दे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपना जो है चैनल अभी सब्सक्राइबर की कमी है थोड़ी, 550 560 के समथिंग ऐसे कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं। तो आपको जो है बन के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाना है, और ताकि हमारा भी जो हौसला बुलंद हो, आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासें लाते रहे। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है मेरे दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी जो सब्सक्राइब कर लेंगे उनके लिए मैं बता दूं आपको कि करंट अफेयर्स की शॉर्ट्स आपको डेली दी जाती है, और जीके की क्लास तो आपको डेली आती है। तो ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट पर विजिट करें, ठीक है। चलिए, और एक बात और, कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए जो क्वेश्चन दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए जाते हैं, उनको ज़रूर पढ़ना मेरे दोस्त। वहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्लास को शेयर कर दिया होगा, और अब बढ़ते हैं अपने रिवीजन बूस्टर यानी कि जल संसाधन टॉपिक की ओर। आ जाओ। चलिए, तो ये बंदर बेस में आपके लिए स्पेशल फैक्ट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है आपके लिए। तो सबसे पहला ही फैक्ट है हमारा कि किसके अनुसार रहट या बावड़ी भारत में शकों की देन है। भारत में रहट और बावड़ी जो है शकों की देन है, लेकिन ये किसने कहा था, किसके अनुसार? तो ये है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार। नेक्स्ट है सकंदू व करकंदू नाम प्राचीन काल में प्रचलित थे। सकंदू और करकंदू नाम प्राचीन काल में प्रचलित थे बावड़ी और रहट के लिए, ठीक है। तो बावड़ी और रहट को भारत में शकों की देन बताया वासुदेव शरण अग्रवाल ने। इन्हीं के लिए सकंदू और करकंदू नाम प्रचलित हुआ था। संस्कृत साहित्यों में बापी, बापिका, कुंड, तड़ाग, सरोवर आदि का प्रयोग हुआ जल संग्रहण कुंडों के लिए। बापी सीढ़ी नुमा कुआं जो होता है ना, कई जगह देखा होगा आपने, बाकी साउथ की फिल्मों में जरूर देखा होगा, सीढ़ी नुमा कुआं वहाँ पर दिया जाता है उनकी। जैसे कि एक फिल्म आ रही थी, अभी देखी थी मैंने, कोई हॉरर मूवी थी, उसमें दिखाया गया था, है ना, चंद्रमुखी टाइप की, चंद्रमुखी थी शायद। अब साथियों, बावड़ियों के प्रकार भी बताए गए हैं। तो बावड़ी 4 प्रकार की होती है। भुवन देवचार कृत अपराजित प्रच्छा में बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। वो कौन कौन से? तो नंदा, भद्रा, जया और सर्वतोमुखी, इनके मुख्य के अनुसार इनका नाम दिया गया है। तो नंदा बावड़ी में 1 प्रवेश द्वार और 3 कूटों वाली बावड़ी होती है। भद्रा में 2 प्रवेश द्वार, 6 कूट होते हैं। जया में 3 प्रवेश द्वार और 9 कूट, और सर्वतोमुखी में 4 प्रवेश द्वार होते हैं चारों दिशाओं में, और 12 कूटों वाली बावड़ी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा मेरे दोस्त कि पहली बात तो बावड़ी कितने प्रकार की बताई गई है? तो 4 प्रकार की, ये याद रखिए। फिर आपसे प्रवेश द्वार पूछा जाएगा, ये कूट तो नहीं पूछेगा, लेकिन प्रवेश द्वार पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, नंदा में 1 प्रवेश द्वार, भद्रा में 2, जया में 3 और सर्वतोमुखी में 4। चलिए, राज्य की वे बावड़ियाँ जिन्हें पुरातत्व विभाग ने विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने हेतु केंद्र के पास भेजा है। यानी कि कुछ बावड़ियों को जो है, अपने राजस्थान की जो कुछ बावड़ियों को राज्य सरकार ने विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र के पास भेजा है। तो वो कौन कौन सी है? वो है मेरे भाई चांद बावड़ी आवानेरी दौसा की, हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी, और कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर ग्रामीण में। अब मेरे भाई, इसको याद करने के लिए आपके सामने पेश है बेहतरीन ट्रिक। ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे आप? ट्रिक है आपकी चांद आभा हाडी टोड़ा, चांद आभा हाडी टोड़ा रानी बूंदी कातन हो, चांद आभा हाडी टोड़ा रानी बूंदी कातन हो। कैसे याद करोगे? चांद आभा हाडी टोड़ा रानी बूंदी कातन हो। अब इसको डिस्क्राइब कैसे करोगे? तो चांद आभा से मतलब क्या हो गया आपका? चांद से चांद बावड़ी, आभा से आपका
आभानेरी दौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चांद आभा, चांद बावड़ी आभानेरी दौसा। फिर आपकी हाड़ी, हाड़ी से आपका हाड़ी, हाड़ी रानी की बावड़ी क्या हो जाएगा? हाँ, हाड़ी, हाड़ी से हाड़ी रानी की बावड़ी, और टोडा से क्या हो जाएगा? टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह कहाँ है? टोंक में है मेरे भाई। फिर आपकी रानी जी की बावड़ी, रानी से रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ? बूंदी में। तो रानी बूंदी कातन ओ, कातन ओ, कातन ओ यानी कातन बावड़ी औसिया जोधपुर ग्रामीण में है। ठीक है। और भी बेहतरीन ट्रिक है मैं आपको बताऊं तो आप इधर देखेंगे, इधर ये ट्रिकों का एकदम भंडारा है आगे चल के, है ना। तो क्लास को छोड़ना मत मेरे दोस्त, पूरी क्लास लेना। इन सारी बावड़ियों को याद करने कराऊंगा मैं आज आपको, है ना। बावड़ियों को याद कर करके बिल्कुल बावड़ी ही बना दूंगा। तो याद हो गई। राज्य सरकार ने, बताइए जल्दी से, विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए कौन सी बावड़ी को जो है केंद्र के पास भेजा है? कितनी बावड़ियों को? तो चांद आवा हाड़ी टोडा रानी बूंदी कातनो, चांद आवा, चांद आवा हाड़ी टोडा रानी बूंदी कातनो, यानी कि कितनी बावड़ी? 5 बावड़ियों को। चांद आवा, चांद बावड़ी आवा नेरी दौसा, हाड़ी रानी बावड़ी टोडा रायसिंह टोंक, रानी जी की बावड़ी बूंदी, कातन बावड़ी ओसिया जोधपुर ग्रामीण। ठीक है। इन कमेंट्स में ज़रूर लिखें इन ट्रिकों को एक बार, ताकि आपको याद अच्छे से हो। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी या फिर जलाशय माना जाता है। तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी या फिर जलाशय कौन सी को माना जाता है? तो लाहिनी बावी, लाहिनी बावी सिरोही की। तो साथियों, लाहिनी बावी जो है, लाहिनी बावी सिरोही की सबसे प्राचीन बावड़ी है। तो सबसे प्राचीन बावड़ी कौन है? सिरोही की लाहिनी नाम की बावी है। सिरोही की लाहिनी बावी जो है सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन भाभी कौन सी है, यानी सबसे पुरानी भाभी सिरोही की है लाहिन भाभी, लाहिनी भाभी। ठीक है, याद रखना, लाहिनी भाभी को सिरोही की है जो सबसे पुरानी मानी जाती है। राजस्थान के साथ साथ विश्व की सबसे गहरी बावड़ी जो अपने तिलिस्मी स्थापित के कारण विश्व प्रसिद्ध है, वो आपकी चांद बावड़ी आभानेरी दौसा की हो जाएगी। चांद बावड़ी का निर्माण निकुंभ क्षत्रिय चंद द्वारा गुर्जर प्रतिहार काल में करवाया गया था। इसमें अंधेरी और उजाली नामक 2 लघु प्रवेश द्वार बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से किस बावड़ी में अंधेरी और उजाली नामक 2 प्रवेश द्वार बने हैं? किस बावड़ी में अंधेरी और उजाली नामक प्रवेश द्वार बने हुए हैं? तो चांद बावड़ी में। चांद बावड़ी का निर्माण चंद ने करवाया गुर्जर प्रतिहार काल में। ठीक है, आ जाओ। बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो राव राजा अनिरुद्ध की रानी थी लाडकवर नाथावती। लाडकवर नाथावती ने बूंदी की जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो आपको याद रखना है, ये करवाया था 1699 में। 1699 में, यहाँ पर 9 और लिख लीजिए। ठीक है, तो 1699 में करवाया था रानी जी की बावड़ी का निर्माण नाथावती ने। नाथावती कौन थी? राव अनिरुद्ध की पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 300 फीट लंबी, 40 फीट चौड़ी और 200 फीट गहरी रानी जी की बावड़ी में तोरण द्वारों की संख्या कितनी है? तो रानी जी की बावड़ी जो कि बूंदी में है, लाड़कुंवर नाथावती के द्वारा बनवाई गई, राव राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। इसमें तोरणों की संख्या की बात करें तो 3 तोरण है। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी की एल अक्षर की आकृति में बनी भावल देवी की बावड़ी किस स्थान पर है? तो भावल देवी बावड़ी कहाँ पर है? बूंदी में है। भावल देवी बूंदी में है, बूंदी में है, याद रखना। इसकी आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति एल अक्षर की है। और एल अक्षर के आकार की एक चट्टान बावड़ी भी है जिसे रावण की चबरी कहा जाता है, वो आपके कहाँ पर है? मंडौर जोधपुर में स्थित है ना। तो 2 एल अक्षर की है अपने बावड़ियाँ, तो याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भावल देवी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराव भाव सिंह की पत्नी भावल देवी ने करवाया था। भय से भावल देवी, भय से भाव सिंह और भय से भावल देवी, वो एक ही चीज़ हो गई। ठीक है, याद रहेगी आसानी से। बूंदी में स्थित काके जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली ने। किसने करवाया? सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली ने बूंदी में काके जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। यानी कि काकी बूंदी लेकर आली, काकी बूंदी लेकर आली। कैसे कहोगे? काकी कहीं गई हुई है तो किसी ने पूछा काकी कहाँ है, तो काकी जो है बूंदी लेकर आ रही है, ऐसे याद रखना। तो काकी बूंदी लेकर आली, यानी कि काकी जी की बावड़ी बूंदी में है। और किसने बनवाई? तो आली रानी ने बनवाई। आली रानी महारानी सरदार सिंह की पत्नी थी। सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली। ठीक है, बूंदी को सिटी ऑफ स्टेबल्स या फिर बावड़ियों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। उदयपुर में स्थित त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा राज सिंह की रानी रामरसदेव ने त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। त्रिमुखी बावड़ी की बनावट किस कलाकृति के निकट है? तो ये नौचौकी पाल राजसमंद के वहाँ पर है, राजसमंद झील के वहाँ पर है।
वीरपुरी की बावड़ी स्थित है उदयपुर में। वीरपुरी, वीरपुरी कहाँ? उदयपुर में। फिर आपकी फिर से एल अक्षर की आती है आपकी अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार की एक चट्टान बावड़ी, जिसे रावण की चौबरी कहा जाता है, मंडौर जोधपुर में स्थित है। और एल अक्षर की हमने कहाँ पढ़ी? बूंदी में पढ़ी। कौन सी? बहावल देवी बावड़ी, जिसे निर्माण किसने करवाया था? बहावल देवी नहीं, बहाव सिंह की पत्नी थी बहावल देवी। ठीक है, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। झुंझुनू स्थित मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया शार्दुल सिंह की रानी वक्त कंवर ने। वक्त कंवर ने, शार्दुल सिंह की रानी थी वक्त कंवर, जिसने झुंझुनू में मेड़तनी की बावड़ी का निर्माण करवाया। डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो महाराव आस्करण की रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया। ठीक है। चमना नामक गणिका की इच्छा पर महाराजा उमेश सिंह द्वारा 1858 में चमना बावड़ी का निर्माण करवाया था शाहपुरा में। किलेनुमा संरचना बनी लवाण बावड़ी, जिसे डकणियों की बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो दौसा के समीप, यानी कि दौसा में कह सकते हैं अपन। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है अपनी? इसको याद करने की ट्रिक है मेरे दोस्त, ये क्या लिखा हुआ है कि दौसा की डाकण के किले में लब हुआ। दौसा की डाकण के किले में लब हुआ। दौसा की डाकण के किले में क्या हुआ? आपको लब हो गया मेरे दोस्त। तो कैसे याद करोगे? दौसा यानी कि दौसा, दौसा में है। डाकण यानी कि डकणिया, डाकण डकणिया एक ही बात हो गई। डकणियों की बावड़ी, डाकणों की बावड़ी जो दौसा का किलेनुमा संरचना बनी हुई है वो लबान बावड़ी का लब हुआ। लब से लबान बावड़ी, डाकण से डकणिया बावड़ी और दौसा से दौसा। तो दौसा की डाकण के किले में लब हुआ, यानी कि दौसा की जो डकणियों की बावड़ी है, लबान बावड़ी है, वो कहाँ पर है? दौसा में। ठीक है। अब आ जाओ मेन जिसके लिए आप आए हैं, अन्य प्रमुख बावड़ियाँ। अन्य प्रमुख बावड़ियों को कैसे याद करेंगे वो देखो। अब यहाँ से मज़ा आने लगेगा आपको मेरे दोस्त। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जोधपुर। जोधपुर, तो जोधपुर में आपके 15 जी की बावड़ी है, तुअर जी का झालरा, महिला बाग का झालरा, कातन बावड़ी, तापी बावड़ी, नाजर जी की बावड़ी और जालप बावड़ी। कितनी बावड़ी हो गई मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 बावड़ियों को कैसे याद करोगे आप जोधपुर से रिलेट करके? तो इसके लिए आपको जो है ये ट्रिक सामने दिख रही है ना। तो ट्रिक क्या है मेरे दोस्त? कातन तापी के जाल से नाराज महिला तू पंद्राए। कातन तापी के जाल से नाराज महिला तू पंद्राए जोधपुर गई। तो कैसे याद करोगे कि कोई किसी से आप कह सकते हैं, किसी से आप कह रहे हैं कि जो कातन तापी है उसके जाल से नाराज हो गई महिला और वो कहाँ चली गई? महिला तूपन राय। कौन महिला? महिला कौन? तूपन राय। महिला का नाम है तूपन राय। वो कहाँ चली गई? जोधपुर चली गई। तो कातन तापी के जाल से नाराज महिला तूपन राय जोधपुर गई। कातन तापी के जाल से नाराज महिला तूपन राय जोधपुर गई। लिखिए कमेंट में मेरे साथ, कातन तापी के जाल से नाराज महिला तूपन राय जोधपुर गई। कातन तापी के जाल से नाराज महिला कहाँ गई? जोधपुर गई। कौन गई? तूपन राय गई। तूपन राय गई। तो अब इनसे रिलेट कैसे करेंगे आप, वो देखो अपन। इससे रिलेट कैसे करेगा मेरे दोस्त कि कातन, कातन यानी कि कातन बावड़ी कहाँ है? ये रही कातन बावड़ी। ठीक है, कातन बावड़ी। फिर आपकी है तापी, तो तापी बावड़ी, तापी बावड़ी के जाल से, जाल यानी कि जालप बावड़ी। नाराज, नाराज से कैसे रिलेट करोगे? नाराज से मेरे दोस्त नाजर जी, नाजर जी यानी जय को इधर कर दोगे नाम है तो ये क्या हो जाएगा? नाजरा। नाजरा और नाजर जी एक ही रिलेट हो गया ना सब। तो इस प्रकार शब्दों को रिलेट करेंगे अपन। तो नाराज यानी कि नाजर जी की बावड़ी। महिला, महिला यानी कि महिला बाग का झालरा, महिला यानी महिला बाग का झालरा। और तू पंद्राए, तू पंद्राए से कैसे करोगे? तू पंद्राए, तू पंद्राए। तो तू से तुअर जी की, तुअर जी का झालरा। और पंद्राए से क्या करेंगे अपन? पंद्राए जी की बावड़ी। पंद्राए से क्या हो जाएगा? पंद्राए जी की बावड़ी। तो ये हुआ ना रिलेट। एक एक शब्द से आपका जो है एक एक क्वेश्चन सही होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है जोधपुर की बावड़ियों से, तो आपका जो है आपको याद होगा कि कातन तापी के जाल से नाराज महिला तू पंद्राए जोधपुर गई। तो आप जो है करेक्ट आंसर कर पाएंगे। एक बार कमेंट में जरूर लिख दे मेरे दोस्त, कातन तापी के जाल से नाराज महिला तो 15 है कहाँ गई? जोधपुर गई। और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उनसे बोलो कि कातन तापी के जाल से नाराज महिला तो 15 है कहाँ गई। पूछो उनसे, है ना। तब वो पूछेंगे यार ये क्या चीज़ है, तब आप बताना कि ये मेरे दोस्त ये RWS क्लासेस की ट्रिक है और ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है। उनसे बोलो कि वो क्लास को जरूर देखें। तो कातन तापी के जाल से नाराज महिला कहाँ गई? नाराज महिला तो 15 कहाँ गई? जोधपुर गई साहब। ठीक है, अब आ जाओ बूंदी पर। तो बूंदी की बात करते हैं अपन। तो बूंदी की हम 4 बावड़ियों को देखेंगे। 4 बावड़ी कौन कौन सी मेरे दोस्त? कि गुल्ला की बावड़ी बूंदी में, नादरगूंज की बावड़ी बूंदी में, शंडी बावड़ी बूंदी में, अनारकली बावड़ी बूंदी में। हो गई। ठीक है,
तो गुल्ला, नादर, संडी और अनारकली। अब इनको कैसे याद करोगे? इनके लिए भी मेरे भाई ट्रिक है, देख लो एक बार इनका नाम से अच्छे से। गुल्ला, नादर घूस, शंडी, अनारकली। शंडी, शंडी, इसको पढ़ने में बिल्कुल भी गलत नेगेटिव चीज़ मत लाना, ठीक है। गुल्ला, नादर घूस, शंडी और अनारकली, इसको थोड़ा याद रहे, ऐसे शब्द मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। तो ट्रिक क्या है मेरे भाई? देखो, ये ट्रिक है आपके सामने कि बूंदी की अनारकली, शंडी, ये बीच में यहाँ पर जो है ना लगाना है आपको। बीच में क्या लिखना है? ना लिखना है यहाँ पर। ये ना यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए। तो बूंदी की अनारकली शंडी ना घूंसे गुल्ला को। बूंदी की अनारकली शंडी ना घूंसे गुल्ला को, कैसे याद करोगे? होगा ना? लग रही है ना थोड़ी फनी, थोड़ी अपने शब्द। बूंदी की अनारकली शंडी ना घूंसे गुल्ला को, ना घूंसे गुल्ला को, गुल्ला को। नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेगा, ख्याल भी मत लाना विचार ऐसी कुछ, ठीक है। तो बूंदी की अनारकली संडी ना घुसे गुल्ला को, गुल्ला को ना घुसे भाई। जो बूंदी की अनारकली संडी है वो गुल्ला को ना घुसे, तो किसका घुसे? पता नहीं किसका घुसे, लेकिन हमें इतना पता है कि गुल्ला को तो ना घुसे। तो अब यहाँ से कैसे रिलेट करोगे आप? यहाँ से रिलेट करोगे मेरे दोस्त, बूंदी से तो बूंदी हो जाएगा, बूंदी की अनारकली बावड़ी, अनारकली बावड़ी याद रहेगी, ठीक है। फिर आपकी क्या है? शंडी, तो शंडी बावड़ी, शंडी की बावड़ी। और ना घूसे, ना घूसे से क्या याद रखेंगे आप? ना घूसे से याद करेंगे नादर घूस की बावड़ी। क्या क्या याद रखोगे? ना से नादर, घूस से घूसे से घूस, नादर घूस की बावड़ी। और गुल्ला से गुल्ला को, गुल्ला की बावड़ी, गुल्ला से गुल्ला की बावड़ी। एक एक शब्द उसी से है ना, लेकिन बोलने में मजा आ रहा है ना। बूंदी की अनारकली शंडी ना घूसे गुल्ला को, किसका घूसे हमें नहीं पता भाई, ठीक है। तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना, और किसी को पता हो तो बता देना, है ना। ये सवाल ही है इस प्रकार से कि बूंदी की अनारकली शंडी ना घुसे गुल्ला को, तो किसका घुसे नहीं पता किसी को। जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, उसका पता बहुत बाद में चला था, तो इसका पता भी पता नहीं कब चलेगा, ठीक है। तो बूंदी की अनारकली क्या करेगी? शंडी, बूंदी की अनारकली है संडी जो कि ना घुसे गुल्ला को ना घुसे भैया, ठीक है। हो गई? कैसे रिलेट हुई देख मेरे भाई। बूंदी से बूंदी आपकी, अनारकली से, अनारकली से अनारकली बावड़ी, शंडी से शंडी बावड़ी, ना घूसे, ना घूसे, ना से नादर और घूस, नादर घूस बावड़ी। और गुल्ला से गुल्ला, गुल्ला की बावड़ी। कहाँ पर है? बूंदी में है। चलिए अब बात करते हैं चित्तौड़ की। अब बात करते हैं चित्तौड़ की। तो चित्तौड़गढ़ में आपके घुसुंडा बावड़ी और सूर्य बावड़ी, सूर्यकुंड और खातन बावड़ी, ये तीन है। ये चित्तौड़ की बावड़ी है अपनी चित्तौड़गढ़ की। तो मेरे भाई घोसुंडा बावड़ी, सूर्यकुंड और खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ की। अब इन तीनों की ट्रिक क्या है? ये रही आपके सामने। खातन चित्त में घुसो, घोसू सु। शब्द कुछ ऐसे हैं कि आपको याद रहेंगे, और एक फनी टाइप में भी आप इसका मीम्स बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नेगेटिव नहीं करना है, ठीक है। खातन चित्त में घोसू सु, खातन चित्त में घोसू सु, खातन चित्त में घोसू सु, यानी कि खातन से क्या हो जाएगा? खातन बावड़ी। चित्त से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चित्त से क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। घोसू, घोसुंडा बावड़ी, घोसू से क्या हो जाएगा? घोसुंडा बावड़ी। और सू से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सू से सूर्यकुंड हो जाएगा। सू से क्या हो जाएगा? सूर्यकुंड हो जाएगा। सू से सूर्यकुंड हो जाएगा। तो एक एक शब्द से आपका जो है बावड़ी निकल रही है ना। खातन चित में घुसू सू, बूंदी की अनारकली शंडी ना घुसे गुल्ला को, खातन चित में घुसू सू। याद रहेगी? बूंदी की अनारकली शंडी ना घुसे गुल्ला को, यानी कि बूंदी की अनारकली बावड़ी, शंडी बावड़ी, नादर घूस बावड़ी, गुल्ला बावड़ी, ठीक है। फिर अपनी चित्तौड़गढ़ की खातन चित में घुसू सू, यानी खातन बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, घोसुंडा बावड़ी चित्तौड़गढ़ में, सूर्यकुंड चित्तौड़गढ़ में। तो याद हो गई ना? बिल्कुल रट जानी चाहिए। कमेंट में एक एक ट्रिक्स को लिख देना, और जो है उनके साथ में बावड़ियों को भी लिख देना, ठीक है। बूंदी की अनारकली शंडी ना घुसे गुल्ला को, खातन चित में घोसू सू। अब आ जाओ अपन अपने 12 पर। तो 12 की बावड़ियों को देख लेते हैं मेरे दोस्त। चलिए 12 की बात करें तो ये आप देखें, 12 में आपके तपसी और ओस्ती जी की बावड़ी और राजा जी की बावड़ी है। दोनों बावड़ियों को याद रखना है आपको। तपसी और ओस्ती जी की बावड़ी और राजा जी की बावड़ी कहाँ पर है? 12 में है मेरे भाई। अब इसको कैसे याद करोगे? हर एक की ट्रिक मिलेगी आपको, चिंता नहीं करनी बिल्कुल। सीधा याद कर लो, अगर सीधा याद होती है तो तपसी और ओस्ती जी की बावड़ी और राजा जी की बावड़ी 12 में, खत्म बात। लेकिन ट्रिक चाहिए तो वो भी मिलेगी। ट्रिक क्या है? 12 राजा तपसी ओस्ती जी की याद में। वो राजा, कोई राजा है वो तपता है, तपसी यानी कि तप करता है, तपता है, तड़पता है ओस्ती जी की याद में। उसकी रानी का क्या नाम है? ओस्ती, ओस्ती जी। तो वो राजा क्या करता है? तपता है ओस्ती जी की याद में। तो बात से क्या हो जाएगा? 12 राजा से राजा जी की बावड़ी, तपसी से तपसी, ओस्ती जी से ओस्ती जी, तपसी और ओस्ती जी की बावड़ी। सिंपल भाई, थोड़ा सा जो है रिलेट कर दिया है कि 12 राजा क्या करता है? तपता है ओस्ती जी की याद में, ठीक है। हो गई याद? चलो अब बात करते हैं कोटा की। तो कोटा में मेरे दोस्त
बात करेंगे अपन बड़ा गांव की बावड़ी और भोपन का कुआं है। कोटा में क्या है? बड़ा गांव की बावड़ी और भोपन का कुआं है कोटा में। तो इसको याद कैसे करोगे? बड़े गांव के भोपन का कुआं कोटा में है। ये है ट्रिक आपके सामने, हर एक की ट्रिक है। बड़े गांव के भोपन का कुआं कहाँ पर है? कोटा में। याद रखना है, पूछना अपने दोस्त से कि बड़े गांव के भोपन का कुआं कहाँ पर है, तो कोटा में है। ठीक है, बड़े गांव का भोपन कोटा में है। बूंदी की अनारकली संडी ना घूसे गुल्ला को, याद है? खादन चित्त में घुसूसू बा राजा तब से ओस्ती जी की याद में, बड़े गांव के भोपन का कुआं है कोटा में। तो बड़े गांव से बड़गांव की बावड़ी, भोपन का कुआं यानी कि भोपन का कुआं कहाँ है? कोटा में। चलिए नेक्स्ट है आपकी भीका जी की बावड़ी। भीका जी और बीका जी, भीका जी नमकीन आपने बहुत बार खाई है, लेकिन वो कहाँ? बीकानेर की। लेकिन ये क्या है? भीका जी, भीका जी अजमेर की है। भीका जी अजमेर की है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर जच्चा, जच्चा कहाँ का जच्चा? हिंडौन सिटी का। हिंडौन सिटी का बच्चा हमको जच्चा, हिंडौन सिटी का बच्चा हमको जच्चा। कैसे याद करोगे? हिंडौन सिटी का बच्चा हमको जच्चा, लिख दो कमेंट में, हिंडौन सिटी का बच्चा हमको जच्चा। हिंडौन सिटी का बच्चा हमको जच्चा, जो कि बावड़ी बावड़ी था। ठीक है, फिर आपकी पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना की बावड़ी आमेर जयपुर में है। ठीक है, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है? आमेर जयपुर में। नेक्स्ट है आपकी दौसा की बात कर लेते हैं। दौसा, तो दौसा में राजा रसालू की बावड़ी है, झाजीरामपुरा कुंड है और आलूदा आलूदा कुवाणिया कुंड है। अब ये दौसा में ही आता है, जैसे बसवा दौसा दौसा जिले का ही तो हिस्सा है, लाल सोट भी दौसा जिले का हिस्सा है, तहसील है, तो उस प्रकार से आपको दौसा डायरेक्ट याद रख लीजिए। ठीक है, तो राजा रसालू की बावड़ी, झाजीरामपुरा कुंड और आलूदा कुवाणिया कुंड, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ये रही आपके सामने। राजा झाजीराम को आलू दो, राजा झाजीराम को, कौन है राजा? राजा है झाजीराम। बाराजा तपसी ओस्ती जी की याद में पढ़ा था ना आपने, 12 के लिए राजा जी की बावड़ी तपसी ओस्ती जी की याद में, तो वो राजा यहाँ पर आ गया दौसा में। राजा झाजीराम, उसका नाम क्या था जो याद में तड़पा? उसका नाम था झाजीराम मेरे दोस्त। ठीक है, जो राजा 12 में तरस रहा था तपसी ओस्ती जी की याद में, वो उस राजा का क्या नाम था? झाजीराम था। तो राजा झाजीराम को आलू दो। अब वो याद में तड़प रहा है तो उसको क्या दो? आलू दो, आलू खा के मस्त हो जाएगा। यानी कि कैसे है? तो राजा रसालू की बावड़ी, झाजीराम से झाजीरामपुरा कुंड और आलू से आलूदा कुवाणिया कुंड, आलूदा कुवाणिया कुंड। दो से क्या हो जाएगा? दौसा। अब इतना आपको याद रहेगा कि राजा झाजीराम को आलू दो, तो आपको जो है पूछा जाएगा कि दौसा में है या नहीं, तो आप बता सकते हैं इससे डायरेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपकी चार घोड़ों की बावड़ी कहाँ पर है? तो जौबनेर में है और बिनौता बावड़ी सादड़ी में है। लाभूजी कटला की बावड़ी बीकानेर में है। कटला कहाँ? बीकानेर में साहब। नेक्स्ट है आपकी बाई जी की बावड़ी, बाई जी बनेड़ा शाहपुरा, बाई जी बनेड़ा शाह। बाई जी की बावड़ी कहाँ पर है? बाई जी बनेड़ा शाह, बाई जी बनेड़ा शाह। याद रहेगा ना शब्द, बाई जी बनेड़ा था, यानी कि बाई जी की बावड़ी बनेड़ा शाहपुरा में है स्थित है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी जो है जल संसाधन से जो महत्वपूर्ण चीज़ें बननी थी वो है आपके, और इन ट्रिकों को याद रखिएगा। एक बार आप चाहे तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले। ठीक है, और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लास भी बनती है मेरे दोस्त, आसान किया जा सकता है शब्दों को, बस कुछ थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा दोस्तों। और डेली आपको जो है रिवीजन बूस्टर कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो सभी क्लासों को देखें और अच्छे से पढ़े। महत्वपूर्ण ट्रिकों के माध्यम से आपको जो है याद करवाया जा रहा है। ट्रिक ऐसी जो आसानी से याद रहे, बताओ आसानी से याद रही या नहीं? पहली ट्रिक क्या थी आपको बताओ? चलिए बोलते हैं, मेरे साथ बोलो। पहली ट्रिक थी अपनी कि राज्य की जो बावड़ियों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए राज्य ने केंद्र सरकार की तरफ भेजा था, तो वो कौन कौन सी थी? तो वो थी आपकी चांद आवा हाडी टोडा रानी बूंदी कातनो, बताया था ना, चांद आवा हाडी टोडा रानी बूंदी कातनो, यानी चांद से चांद बावड़ी, आवा से आवानेरी दौसा में, हाड़ी हाड़ी रानी की बावड़ी टोंक में, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, और कातन बावड़ी आपकी कहाँ? ओसिया जोधपुर ग्रामीण में। ठीक है, फिर हमने देखी थी कौन सी ट्रिक? काकी वाली। तो काकी क्या लेकर आई? काकी बूंदी लेकर आली। तो काकी बूंदी लेकर आली, यानी बूंदी में स्थित जो काकी जी की बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था महारानी आली ने, जो कि किसकी पत्नी थी? सरदार सिंह की पत्नी थी। फिर हमने देखी थी दौसा की जो डाकण वाली, तो वो क्या ट्रिक थी? वो थी आपके दौसा की डाकण के किले में लव हुआ, दौसा की डाकण के किले में लव हुआ, यानी कि दौसा की जो डाकणियों की बावड़ी है या फिर लवाण बावड़ी है वो कहाँ पर है? तो दौसा में है। ठीक है, फिर हमने देखी जोधपुर की, तो उस ट्रिक को भी याद करो, बताओ कमेंट में क्या थी जोधपुर की भाई। चलिए मैं आपको बावड़ियों के नाम बताता हूँ, आप जो है ट्रिक बताइए एक बार कमेंट में लिखिए। पंद्राई जी की बावड़ी, तुअर जी का झालरा, महिलावाग का झालरा, कातन बावड़ी, तापी बावड़ी, नाजर जी की बावड़ी और जालप बावड़ी।
तो इसकी ट्रिक क्या थी, मैं उम्मीद करता हूँ आप कमेंट में लिख रहे हैं। ट्रिक थी मेरे दोस्त, कातन तापी के जाल से, कातन तापी के जाल से नाराज महिला तुपन राय कहाँ गई, जोधपुर गई साहब। तो कातन तापी के जाल से नाराज महिला तुपन राय जोधपुर गई। फिर हमने देखा कि बूंदी की अनारकली चंडी ना घुसे गुल्ला को, किसका घुसे हमें नहीं पता, लेकिन संडी जो है अनारकली बूंदी की चंडी वो गुल्ला को तो ना घुसे। तो ठीक है, फिर हमने देखी थी खातन चित्त में घोसूस हूँ, खातन चित्त में घोसूस हूँ। फिर हमने देखी 12 जातब से उष्टी जी की याद में, बड़े गांव के भोपन का कुआं कोटा में। फिर हमने देखकर राजा रसालू झाजी राम को आलू दो, राजा रसालू झाजी राम को आलू दो। और फिर हमने लास्ट में क्या देखी, वाई जी बनेड़ा सा, है ना। तो आसान है ना ट्रिकों को याद करना, मुझे लगता है कि आसान बना दिया मैंने आपको, और बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है आपकी रिवीजन बूस्टर के लिए। चलिए तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करना अपने साथियों से, और पूछना कि बूंदी की अनारकली संडी जो है ना घुसे गुल्ला को, तो क्यों ना घुसे गुल्ला को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।